नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रिचा, खाना तैयार हुआ या नहीं? बस थोड़ी देर और माँ जी। बहुत थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो, तुम्हारे बाबूजी को जल्दी भूख लग जाती है। लाई माँ जी। भाभी, मैं यह सब्जी नहीं खाऊंगा और मेरे लिए कुछ और बना दो। पिछली बार भी नहीं खाई थी, इतना तो ख्याल किया करो। रिचा सोच रही थी, कितना भी जल्दी हाथ चला लो, कितनी भी सुबह जल्दी उठ जाओ, पता नहीं यह काम जल्दी पूरे क्यों नहीं होते। रिचा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, साथ में मन ही मन बड़बड़ा भी रही थी। तड़के उठना, जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भेजना, फिर पति का लंच तैयार करना, एक पैर पर खड़े होकर सबकी इच्छाएं पूरी करना। बेटा चौथी क्लास में था और बेटी अभी दूसरी में थी। मुझे ऐसे में अभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना था। सुनिए, ऑफिस से लौटते समय किराने का कुछ सामान लेते आइएगा और कुछ दवाइयाँ भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मैंने आपके भाई को कहा था, वह भूल जाते हैं। यार, मैं ऑफिस में थक जाता हूँ, फिर मार्केट जाने का मन नहीं करता। ऐसा करना, तुम शाम को चले जाना। रिचा एक पल सोचने लगी, क्या वह नहीं थकती? सास ससुर, एक देवर, दो नंदे, बूढ़ी दादी, भरा पूरा परिवार। बड़े परिवार में उसकी शादी हुई। जब वह बहू बनकर अपने घर आई, सबने उसको हाथों में लिया। भाभी भाभी कहते ननद देवर की जबान न थकती। भाभी, हमने बहुत बना लिया, अब तो बस बैठकर आपके हाथों से खाऊंगी। ननद दिव्या कहती। एक बड़ी ननद की शादी पास में ही हो रखी थी, तो उसका पूरे परिवार के साथ आना जाना लगा रहता। काम करने वाली को भी हटा दिया गया। अब है ही कौन, बड़ी तो अपने घर चली गई है, छोटी भी जल्दी ही चली जाएगी। काम ही क्या है। रिचा एक पैर पर खड़े होकर सबकी प्यार से आवाभगत करती रहती। समय गुजरने के साथ वो समझ गई थी कि बहू का होना मतलब जिम्मेदारियों की गठरी होना। धीरे धीरे सबकी जरूरतों को पूरा करते करते वह अपनी जरूरतें भूल चुकी थी। जब कभी रिचा का मायके जाना होता, माँ यही समझाती, ना बेटा, हर औरत इस परीक्षा से गुजरती है। बड़ों को ना कहने में बहुत बार सोचना पड़ता है। शादी के बाद एक औरत पत्नी, बहू और एक माँ की भूमिका भी होती है, जिसे अपनी समझ और प्यार से निभाना पड़ता है। माँ निभाना और ढोना में अंतर होता है। मैं खुशी खुशी सारे रिश्ते निभाना चाहती हूँ, लेकिन एक बोझ की तरह नहीं। पर कभी कभी मुझे लगता है बहू के नाम पर मुझे बैल समझ लिया गया है। तभी रिचा की छोटी बहन ने कहा, माँ, मैं तो कभी ऐसी परीक्षा ना दूं। बहू कितना अच्छा भी लिख ले अपनी सेवा और प्यार की कलम से, फिर भी उसको नंबर कम ही मिलते हैं और आखिर में उसे फेल ही किया जाता है, बहुत सारी कमियां गिनाकर। दीदी, मेरी बात मानो, आप ना कहना सीख जाओ। सबकी इच्छा पूरी करने की मशीन मत बनो। तब तो रिचा ससुराल आ गई और कुछ दिनों बाद देवर की शादी तय हो गई थी। रिचा दौड़ दौड़ कर सारी तैयारियों में लगी हुई थी। नंदे बस साड़ी और सामान देखने में व्यस्त थी। उन्हें घर के काम से कोई मतलब नहीं था, बस अपने मेकअप में लगी रहती। दिव्या ने कहा, माँ, भाभी को देखो ना, कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, कैसे बनकर घूम रही है। सासू माँ ने कहा, बहू, क्यों हमारी नाक कटाने पर तुली हुई हो? सब रिश्ते की औरतें आई हुई हैं, क्या कहेंगी? जाओ, तैयार होकर आओ। ठीक है मम्मी जी। रिचा को फुर्सत कहाँ, तभी दूर की रिश्ते की आंटी घर के अंदर आती हुई बोली, अरे वाह, शादी के घर में और इतनी साफ सफाई, देखो तो सभी चीजें अपनी जगह पर ही रखी हुई हैं, इतने रिश्तेदारों के बीच में भी, वरना तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, मेरी बेटियां है ना, सारे दिन लगी रहती है, पूरा घर को भी वही सजाती है। देखिए, वह पेंटिंग भी उसी ने बनाई है। रिचा की सासू माँ बोली। बहुत गुणी है फिर तो, आंटी ने कहा। हाँ, बस छोटे बेटे की शादी निपट जाए, फिर हमारी छोटी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए बस। आपका बेटा क्या कर रहा है? बस
अभी तो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, आंटी ने बड़े गर्व से जवाब दिया। रिचा वहां से गुजर रही थी। उसने यह बात सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अकेले दिन भर और रात को भी लेट तक लगी रहती है। अकेले कोई उसकी मदद करने तक नहीं आता। और माँ जी, शायद मेरी बहन ने ठीक ही कहा था। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। अभी फल और मेवे वाली टोकरी भी सजानी है। माँ जी, अब मैं तैयार ही होने जा रही हूँ और टोकरियाँ मेरी प्यारी छोटी ननद सजा देंगी। उन्हें घर को और घर की चीजों को सजाने का बहुत शौक है। अभी आप ही तो कह रही थी। आंटी जी, सच में मेरी छोटी प्यारी ननद बहुत गुणी है। सासू माँ बहू को घूर रही थी और रिचा सोच रही थी छोटी शुरुआत ही सही, पर अब ना कहकर अपने लिए बहुत कुछ कहना पड़ेगा। भले ही मेरी जीवन की परीक्षा ही सही, पर हर गलती को प्यार से संयम से मुझे ही मिटाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।